ही कामदेव ने हाथ जोड़ के धीरे धीरे शब्दों में स्तुति प्रार्थना करना प्रारंभ किया। नारद जी महाराज की समाधि टूट गई। नारद जी की समाधि टूटी तो नारद जी ने अप्सराओं को खड़े देखा, कामदेव भी यही कहीं होगा, तो देखा चरणों में गिर के हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, महाराज मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, इंद्र के कहने पे चला आया था। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं कामदेव, मैंने माफ किया। और नारद के इस कार्य को देख के कामदेव इंद्र के पास पहुंचे और जाके प्रशंसा करने लगे। पीछे पीछे नारद जी भी चल रही है और छुप करके प्रशंसा सुन रहे हैं। तो ये छुप करके अपनी प्रशंसा सुनते हैं ना महाराज, बालक जो होते हैं, वृद्ध भी होते कभी कभी, ऐसी बात नहीं है, अपनी प्रशंसा कौन ही सुनना चाहेगा। तो जितने लोग अपनी प्रशंसा छिप छिप करके सुनते हैं, या माता पिता अपने बालकों की खूब प्रशंसा करते हैं मेहमान के सामने, समझ लो अब आपका बेटा वही के वही रुक गया, अब उसको बढ़ नहीं सकता है, फिर स्टॉप लगा दिया आपने वहां पे। क्योंकि हौसला बढ़ाना अलग बात है और प्रशंसा करना अलग बात है। कुछ माताओं की आदत होती है अपने बालकों की इतनी प्रशंसा कर देंगी, अरे हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, संस्कारी भी बहुत है, कहा भी बहुत मानता है, हमारा दुनिया भर के एक दो चीजें झूठ में भी बोल देंगे, उन्हें लगेगा कि हमारे बेटे की झूठी प्रशंसा हो जाएगी तो बच्चा वही काम करेगा। ऐसा नहीं है, ना तो झूठी प्रशंसा करनी चाहिए, ना बालकों के सामने उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और ना बालकों को अपने माता पिता के द्वारा की गई प्रशंसा को सुनना चाहिए। अब आप किसी ऐसे समाज में बैठे हैं जहां आपकी प्रशंसा की जा रही है, अब आप उठ भी नहीं सकते, उठेंगे तो भाई मर्यादा नहीं है कि आप उठ जाइए, तो वहां क्या कीजिए, जब आपकी प्रशंसा हो तो हाथ जोड़ के मन को वहां से हटा के, अगर मन नहीं भाग रहा है, मन भागेगा नहीं महाराज, अपनी प्रशंसा सुन के किसका मन भागता है, वो सुनेगा, वो मन है महाराज, वो कान लगा के सुनेगा कि मेरी क्या प्रशंसा की जा रही है। तो जब भी आपकी प्रशंसा हो तो अपने सिर को झुकाइए नीचे, हाथ जोड़ करके बैठ जाइए, वही बैठे रहिए, लेकिन सर नीचे झुका दीजिए।